Hello everybody. Today we are going to study the new chapter. This is the first video of class 10th. So we are going to start chapter number 1, that is chemical reactions and chemical equations. In this part, first we will study about what are chemical reactions. Okay. To understand what is chemical reactions, first we will take two examples in our daily life. First is the melting of ice and second is soaring of milk. In first example, no new substance is formed. Means when ice is melt, it forms water, and from water we are getting ice. Okay, so no new substance is formed when ice is melt. Only solid ice changes into liquid state, means their state is changed. Okay, so the processes in which no new substance or no new chemical substance is formed are called physically changed. Okay, but when we take the second example, that is the soaring of milk, a new substance is formed and it is not possible to reverse the process once the new substance is formed. Means when milk is sour, then we are not able to convert the souring milk into the milk. Means a new substance is formed there. Okay, so the processes in which the original substance loses its nature and forms new substance with different nature and properties are called chemical changes. The processes involves a chemical change is called chemical reaction. अब जहाँ पे ये इस तरह से केमिकल चेंज होते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, मतलब कि जहाँ केमिकल चेंज हो रहा है, दैट इज केमिकल रिएक्शन. ओके, नाउ how we are going to write these chemical reactions. A chemical substance taken originally which may react are called reactant. मतलब सबसे पहले जो केमिकल सब्सटेंसेस हमने लिए हैं केमिकल रिएक्शन होने के लिए, that are known as reactants. और the new substances formed, or we can say the new chemical substance formed are called product. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, हमने मैग्नीशियम रिपील ली और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी बर्न इट. ठीक है, तो हमने ये दो प्रोडक्ट, हमने ये दो जो रिएक्टेंट्स है वो लिए हैं. ठीक है, ओरिजिनली हमने क्या क्या लिया, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. सो दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स. these two combine to form a new product. न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट. ठीक है, इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड को, और मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो न्यू प्रोडक्ट बना है डेट इज नोन एज प्रोडक्ट. ठीक है, नाउ how we come to know that chemical reaction is taken place. कई बार हमें पता भी नहीं चलेगा केमिकल रिएक्शन हो गया, कुछ नया प्रोडक्ट बन गया, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है. ठीक है, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस है ना, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. दीज आर चेंज इन कलर. जैसे अगर मैं अभी आपने होली मनाई है, होली का दहन हुआ है, सबने देखा कि वो लकड़ियाँ जलती है. ठीक है, तो लकड़ियों का कलर ब्राउन होता है. व्हेन दे बर्न तो क्या होगा, इट बिकम्स ब्लैक ऐश टाइप का कलर हो जाएगा उसका, लकड़ियों का. ठीक है, तो जहाँ पे भी चेंज इन कलर हो रहा है मीन्स इट इज़ केमिकल रिएक्शन. चेंज इन ओडर, जहाँ पे वहाँ पे लकड़ियाँ जल रही हैं, वी आर गेटिंग सम स्मेल, ओडर. ठीक है, तो अगर कहीं पे भी चेंज हो रहा है ओडर का तो समझ लेना केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है. चेंज इन टेम्परेचर, नेचुरल है, होलिका दहन में हमने देखा टेम्परेचर चेंज होता है, बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है. ठीक है, तो जहाँ पे भी चेंज इन टेम्परेचर है, जरूरी नहीं है हमेशा टेम्परेचर राइज हो, कभी टेम्परेचर कम भी हो सकता है. ठीक है, तो या तो टेम्परेचर बढ़े या कम हो, तो हमको उसको भी ऐसी टाइम पे भी हम बोलेंगे कि उसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है.
ठीक है। चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में जैसे कि सपोज लकड़ियाँ जलाई तो वुड इट इज़ ऑफ इन सॉलिड स्टेट, जब वो उन्होंने हमने जलाई तो उसमें से गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो कुछ पार्ट उसका गैस में कन्वर्ट हुआ है, चेंज इन फिजिकल स्टेट में हुआ है, तो इट इज़ नोन एज, देन ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है, जैसे अभी मैंने बोला आपको कि गैस निकल रही है, आपने लकड़ी जलाई है, उसमें से ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है, ठीक है, गैस इवॉल्व हो रही है, दैट इज़ सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब कि अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है और वो एक तरह से जमने लग जाए, जैसे आपका सॉलिडिफाई होने लग जाए, जैसे आप दही जमता है ना, दूध में से आपका दही जम रहा है, सो इट इज़ सॉलिडिफाइंग, मतलब वो एक तरह से प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम बोलते हैं कि इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस कैसे बने। तो केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहे हैं, हम उसको केमिकल रिएक्शन को हम जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, जब हम लिखते हैं फॉर्मूले और उस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, दैट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मतलब कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले of the different reactants and product is called a chemical equation, ठीक है। The symbols and formula of the reactants are written on LHS, मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम किसके सिंबल और फॉर्मूले लिखेंगे, हम रिएक्टेंट्स के लिखेंगे विथ प्लस साइन बिटवीन दैम, जैसे दो रिएक्टेंट है तो उनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। वाइल डेट ऑफ प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन RHS विथ प्लस साइन बिटवीन दैम, ठीक है। यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट साइड में हम कौन से साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। इसमें भी दो प्रोडक्ट होंगे या तीन प्रोडक्ट है तो उनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे आर सेपरेटेड बाय एन एरो इज केप्ट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टूवर्ड्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की तरफ से प्रोडक्ट की तरफ हम एरो लगाएंगे ताकि पता चले कि रिएक्शन यहाँ से इस डायरेक्शन से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन डेट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे सिंबल्स यूज़ नहीं किए, दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन, ठीक है, सिंबल नहीं यूज़ किए ना हमने। अब यहाँ पे क्या है, Mg, मैग्नीशियम का सिंबल Mg लगा दिया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस का सिंबल O2, ठीक है, और दोनों के बीच में ये रिएक्टेंट हो गया। अब हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने एरो लगा दिया एंड वी आर सेड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो MgO लिख दिया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। नाउ इट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंसिंग हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, सिंपल सा। अब ये है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, तो दो प्रोडक्ट है, बीच में हमने प्लस लगा दिया, देन एरो, ठीक, फिर जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन, ठीक है। तब हमारा क्या बन रहा है, हमने इसको बैलेंस, ये वर्ड इक्वेशन है ऊपर वाली, अब हमने नीचे हमने क्या है उसका लिखेंगे Zn, इसका सिंबल जिंक का, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4, इट गिव्स, मतलब एरो लगा दिया, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी रिएक्शन हो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब इक्वेशन लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलता है कि ये हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, या ऑक्सीजन गैस हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटिंग आउट, सो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर कुछ और हमको इंफॉर्मेशन देनी है, देन वी आर नॉट एबल टू डू इट, है ना, हम यहाँ से देख के हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जब वाइल राइटिंग द केमिकल इक्वेशन वी आर यूजिंग सम सिंबल्स, जैसे इफ अ सॉलिड इज देयर वी राइट स्मॉल s इन ब्रैकेट, if the substance reactant or product whatever it is, if it is a liquid we'll write small l, gas है तो small g, aqueous solution है तो AQ लिखते हैं, dilute acid है तो DIL लिख दिया,
कंसनट्रेटेड एसिड है तो CONC लिख दिया, प्रेसिपिटेट बन रहा है तो PPT लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स है, और भी सिंबल्स है, पर ये कुछ सिंबल्स है जो कि हम केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये हम किस तरह से रिएक्शन किन के बीच में हो रही है। अब सेम रिएक्शन जो हमने अभी देखी थी ना, ये वाली, ये रिएक्शन अब हम सिंबल के साथ देखते हैं। ठीक है, जैसे Mg, तो ये सॉलिड है तो ऐसे लिख दिया, प्लस O2 गैस है तो G लिख दिया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगेन इट इज ए सॉलिड तो ऐसे लिख दिया। जिंक सॉलिड है तो हमने ऐसे लिखा है, प्लस H2SO4, अब हमने यहाँ पे कौन सा एसिड यूज़ किया, डाइल्यूट एसिड, तो डाइल्यूट DIL लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, देन इन प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट साइड वी आर राइटिंग ZnSO4, तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है इसका, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, तो G लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो रिएक्शंस है उनको हम सिंबलिक फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।